हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में फिर से हम लोग 10 क्वेश्चंस साइंस का कवर करेंगे और ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। आपका जितने भी एग्जामिनेशंस है, अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वो झारखंड की हो या बिहार की हो या सेंट्रल की हो, सारे एग्जामिनेशंस में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। और मैं जितना क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस आरआरबी जेई एनटीपीसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरा साइंस कवर करवाएंगे। मैंने टारगेट लिया है कि आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी और झारखंड के जैसे जेएसएससी, सीजीएल या जेएसएससी की जितनी भी एग्जामिनेशंस है, ये जेपीएससी की बात करें, जेपीएससी से जितनी भी एग्जामिनेशंस है, फॉरेस्ट रेंज का या फिर जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, जितनी भी एग्जामिनेशन है सबका हम लोग जो सिलेबस है वो कवर करेंगे साइंस का। इसके बाद बीपीएससी एई, बीपीएससी सिविल सर्विस, बिहार एसएससी और जितनी भी स्टेट की एग्जामिनेशंस है, सबके लिए ये क्वेश्चंस साइंस का ये आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है साइंस का पोर्शन में। इसके बाद कंप्यूटर भी करेंगे हम लोग और आगे देखेंगे जैसे जैसे होगा तो वो सब कवर करेंगे। तो यहाँ से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा आपका, और पढ़ना वही है जहाँ से क्वेश्चंस आता है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ना है, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन के साथ करूँ जो 4 ऑप्शन रहता है, लेकिन वीडियो लेंथी हो जा रहा है, तो इसलिए तब भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा इजी वे में, इसको शॉर्टेस्ट वे में करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन है, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फ्रिक्शन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1994 बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें 2007 में पूछा गया था। लेक्चरर का, जो बिहार पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था, ये 2007 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज, ऑप्शन है, का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि नदी है, नदी में तो पानी कम रहता है ना, लेकिन समंदर है तो समंदर में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। जब पानी बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसका लेवल तो ऑटोमेटिक ऊपर आएगा। वही चीज़ ये पूछ रहा है, थोड़ा ऊपर आएगा तब जहाज़ थोड़ा ऊपर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा लेवल वाटर जहाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहा का कील पारा में क्यों तैरता है। तो ऑप्शन है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है। तो आपका जो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपका डेंसिटी का है। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, लोहा का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारा से कम है। तो जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है ना, तो वो कंपेयर अगर हम करते हैं, जैसे पानी और आयरन का कंपेयर करते हैं हम लोग, तो पानी और आयरन में जो डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो वो लोहा का है, पानी का कम है। तो ये ऑटोमेटिक इसमें डूब जाएगा। लेकिन जब हम लोहा और पारा का
डेंसिटी कंपेयर करेंगे तो पारा का डेंसिटी ज़्यादा होगा। पारा का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये ऊपर इसका तैरने लगेगा, इसलिए इसको डूबने नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन क्या होगा, बताओ आप जल्दी, अभी मैंने बतलाया अच्छे से। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारा से कम है। तो जिसका घनत्व जो लिक्विड है उससे ज़्यादा होता है, जो भी मटेरियल रहता है और लिक्विड है, तो अगर लिक्विड के कंपेयर में मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो उसमें डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग पारा का, तो कंपेयर कर रहे हैं पारा और पानी से, तो पारा का डेंसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, और लोहा का कम होता है एज कम्पेयर टू पारा। तो इसीलिए लोहा पारा में नहीं डूबता है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है लोहा का और पारा का डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया है। आप देख लेना, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ ना, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 1998 में पूछा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेंसिटी जो होता है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ जमना स्टार्ट कर देता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो बर्फ़ जमने लगता है। तो जब बर्फ़ जमने लगता है तो डेंसिटी तो यहीं पर ज़्यादा होगा ना। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा। तो अगर हम लोग 1 केजी लेते हैं और इसको 200 ग्राम कर देते हैं, 1 केजी 200 ग्राम पहले लेते हैं, इसके बाद फिर इसको 1 केजी कर देते हैं। ये हमारा क्या है, द्रव्यमान और वेट दोनों से कंपेयर कर रहे। तो जब मात्रा चेंज किए 1 केजी 200 ग्राम से 1 केजी कर देते, इसका भार भी कम हो गया और द्रव्यमान भी कम हो गया, और ये जो एरिया स्पेस कवर करेगा वो भी कम हो गया। लेकिन क्या है, डेंसिटी जो है अगर हम लोग लेते हैं किसी एक डब्बा में लेते हैं तो उसका आयतन कम हो सकता है, भार कम हो सकता है, द्रव्यमान कम, लेकिन जो उसका रखने का कैपेसिटी जो है वो कम नहीं होगा। मतलब जो डेंसिटी है, घनापन, वो कम नहीं होगा। जितना सट सट के पहले था उतना ही सटा सटा मतलब इंटरकनेक्टिंग रहेगा। तो डेंसिटी जो है ये इसका चेंज नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1992 में ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/10। इसका करेक्ट आंसर है 1/10, 1/10वां भाग सतह से ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है वो क्या होता है, घट जाता है, समझे। तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो जब हम लोग ऊपर चलते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब हमारा पेन का अंदर का जो प्रेशर है उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा और बाहर का प्रेशर कम रहेगा, तो ये यहाँ से इधर जाएगा ना, जाएगा ही, ऑटोमेटिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो वायु दाब में कमी के कारण, तो 38 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें,
ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये भी करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है इसका, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे हो जाता है, इसीलिए जल्दी उबलने लगता है जब हम पहाड़ पे या कहीं पे ये करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब से आधा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो साबुन के बुलबुले का अंदर जो दाब होता है ना वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए वो बुलबुला रहता है, जब धीरे धीरे कम होने लगता है बस वो फट जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। इसी तरह से हम लोग 10-10 क्वेश्चंस करते जाएंगे और पूरा साइंस कवर कर लेंगे, फिर कंप्यूटर भी करेंगे, और भी जैसे जैसे होगा तो हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। वो मेनली रेलवे का जितना भी एग्जामिनेशन है और झारखंड बिहार का, वो उसको हम फोकस कर रहे हैं।